जब भी हुकूमत को ज़रूरत होगी, हमारी पार्टी इत्तेहादी को ज़रूरत होगी, तो 6 वोट अब जो आए हैं तो 6 हमारे होंगे और 4 इनके होंगे। तो लिहाजा मैं कोई हुकूमत गिराने की साजिश किसी के साथ भी नहीं कर रहा हूँ। मेरा ये बयान है कि जब भी अपोजिशन के पास जमहूरी इख्तियार है, चाहे वो सिंध में हो या पंजाब में हो या बलूचिस्तान में या खैबर, कि अगर हमारे मेंबरान एक मेंबर भी ज़्यादा हुआ, हमने वफाक में भी इनके लीडर को उठा के बाहर फेंका था, आज भी हम जब चाहें अदम एतमाद की तहरीक, क्योंकि 30-35 आज़ाद मेंबरान हैं। लेकिन अभी मुझे ये खदशा हो रहा है कि ऐसे नो की PTI खुद ही अपने वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद ले आए। आप देखें 5 अगस्त पे, अब जो भी है, मैं खैबर खौस तलक रहता हूँ, मेरे वज़ीर आला ने तो मेरी नाक कटवाई। जब वो दोबारा, मैंने पहले ही कहा था कि ये लोग जल्द से जुलूस नहीं कर सकते, ये गली कूचों तक आ चुके हैं। जब वो उन्होंने कहा कि मैं रिंग रोड पे आऊँगा और फिर जाकर मैं किला बाले हिसार पे सलामी पेश करूँगा, और उसके बाद जो है तो किला बाले हिसार पहुँचने से पहले वहाँ से भाग गए। तो ये तो फिर वो भागे, तो लोग तो हमसे सवाल करते हैं कि आपके वज़ीर आला साहब जो है वो भाग गए, तो दोबारा ना कटवाई। लेकिन बात ये होती है कि जब मैं गवर्नर बना, जब शाह साहब वज़ीर बने, हमारे चीफ मिनिस्टर बनते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, हम सबसे पहले अपने जाते हैं लाड़काना, नौडेरो और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मोहतरम भुट्टो शहीद की कब्रों पे सलाम पेश करते हैं। और मुझे बताएं कि मेरा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का जब वज़ीर आला बना तो जो है सबसे पहले अपनी काबीना को लेके कोर कमांडर साहब के घर गए सलामी देने के लिए। तो आप समझ जाएं कि क्या चीज़ है। सर, पिछले साल हम जब आए थे, आप दोनों से एक सवाल है कि यहाँ पर आप मौजूद हैं, ये अमन का और भाईचारे का पैगाम यहाँ से मिलता है, मगर कराची में देखा जाए तो सिंध हुकूमत की जानिब से जो नंबर प्लेट अजरक के प्रिंट वाली करवाई गई, उसके बाद एक मखसूस गिरोह की जानिब से उस पर जो है शदीद रद्द अमल आ रहा है और वो रद्द कर रहे हैं नंबर प्लेट को। तो इस हवाले से लिसानियत भी फैल रही है सिंधी महाजिर भाइयों के बीच में। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये नंबर प्लेट वाला जो इशू है, मैं नहीं समझता हूँ ये कोई इतना बड़ा इशू है। ये एक माइंड सेट है जो लोगों के बीच में और जो तसादुम कराना चाहता है। तो आज हम उस धरती पे खड़े हैं जहाँ से अमन और प्यार का पैगाम जाता है। अजरक हमारी तहजीब है और आज से नहीं है, इसकी तारीख़ 5000 साल पुरानी और मोहनजो दड़ो से मिली है। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई अगर कहता है कि अजरक अगर हम नहीं लगाना चाहते या नहीं करना चाहते, तो मैं समझता हूँ कि ये एक हमारा सिंबल है। और आप देखें कि कहीं भी जाते हैं आजकल सिंध में ये एक रवायत रही है, गवर्नर साहब आए, हमने उनको अजरक और सिंधी टोपी दी है। तो ये हमारा कल्चर है और मैं समझता हूँ कि ये कल्चर समझें कि 5000 साल पुराना कल्चर आ रहा है। तो लिहाजा यही नंबर प्लेट आप देख रहे हैं कि आज नहीं है, ये 3 साल से यही नंबर प्लेट चल रही है। तो ये क्या वजह है कि एकदम ये चीज़ें आ जाती हैं? ये अल्ताफ़ की बाक़ियात है जो रह गई है। बाकी उर्दू स्पीकिंग हमारे भाई हैं, हमारी पार्टी में भी हमारे साथ हैं, हमारे वोटर हैं, हमारे बिल्कुल हमारे भाई हैं। कोई उर्दू स्पीकिंग में कोई तफरीक नहीं, सिर्फ एक माइंड सेट जो अल्ताफ़ और अफाक माइंड सेट है वो चल रहा है। उनको वही बोरीबंद लाशें और वही उनको भत्ता, वही खाले छीनना कराची में याद आ रहा है। अब वो चला जा चुका है, सिंध गवर्नमेंट ने उनकी सारी बदमाशियाँ बंद कर दी हैं। आप देखें कि अभी कोई टारगेट किलिंग आपको नज़र आती है? 100 लोग जो कराची में मरते थे अभी नज़र आते हैं आपको? अभी अमन का गहवारा है, कराची रोशनियों का शहर है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ ये कोई इशू ही नहीं है, किसी एक फ़र्द के कहने से अजरक या ये कोई चीज़ नहीं हो सकती। आखिरी सवाल ये कि पिछले साल भी आप यहाँ पर आए थे, तो उस वक्त जो आपके वज़ीर आला साहब है तो वो बड़ा मूँछों को ताव देकर आप पे चढ़ाई कर रहे हैं। इस वक्त आप ये कह रहे हैं उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, तो हमें ये बताएं कि इस वक्त क्या स्टेटस है? क्योंकि इस वक्त तो ये भी कहा जा रहा है कि दहशतगर्दी, करप्शन के स्कैंडल आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे ये सॉफ्टवेयर जो अपडेट हुआ है वो क्या एक बार तो फिर दोस्तों नहीं हो जा, और अगले साल जब आएंगे तो आप पे वो चढ़ाई तो नहीं करेंगे? देखिए, मूछें तो लाल बे की बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, तो फिर आप क्या कह सकते हैं? तो बात यह है कि देखें उनका ये काम है। बात यह है कि मैं कह रहा हूँ कि वो विकेट की दोनों तरफ खेलते हैं, वो अच्छे बच्चे हैं। इस्लामाबाद से हम जो टास्क उसको देते हैं वो पूरा करते हैं। देखें, किला बाली हिसार से भी भागे, इस्लामाबाद आते हुए उनको 6 दिन लगते हैं, वापसी पे उनको एक चिट दी जाती है कि आप 13 ज़िले क्रॉस करके 6 मिनट में वापस पहुँच गए हैं पेशावर। तो अच्छे बच्चे हैं, हमारा टास्क पूरा करते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो अमानतन होती हैं वो हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन जो है जब ड्यूटी करेंगे, नौकरी करेंगे तो रहेंगे, जिस दिन नौकरी नहीं करेंगे उस दिन फारिग होंगे। रास्ते में गायब कैसे हो जाते हैं? रास्ते में गायब कैसे हो जाते हैं? ये भी तो
इस वक्त मटियारी में गवर्नर फैसल करीम पुंडी और जुल्फ़िकार शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि KP के वज़ीर आला ने हमारी नाक कटवाई है। अदम एतमाद जब वफाक में कामयाब हो सकती है तो सूबे में भी हो सकती है।